हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन लेके आज आ गई हूं मैं, जो कि जेईई मेंस 2022 में आ रखा है। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a balloon has a mass of 10 gram in air. The air escape from the balloon at the uniform rate. बेटा देख, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बलून है जिसमें 10 ग्राम क्या है, एयर है, राइट। उसका मास कितना है, 10 ग्राम गिवन है। कह रहे मान ले उसमें से वो क्या निकल रहा है, कंटिन्यूअस मतलब यूनिफॉर्म रेट से निकल रहा है। उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहे इफ द बलून स्टार्ट श्रिंक इन 5 सेकेंड कंप्लीटली। श्रिंक का मतलब सिकुड़ गया, मतलब पूरी हवा निकल गई। अरे मैडम क्या बोल रहे हो बेटा, सही बोल रही हूँ मैं। उस बलून से पूरी हवा हमने निकाल दी, तो कह रहे मान लो जो पूरी हवा निकली है कितने सेकंड में हुई है, 5 सेकंड में हुई है। देन हमें फाइंड करना है एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून विल बी, विद डाइन में निकालना है। मैडम चुड़ैल आ गई, चुड़ैल ना आई बेटा, न्यूटन दादा का क्या ही बोलूं, छोड़ो कुछ नहीं। चलो ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे हमें गिवन है पहले लल्ला यहाँ पे कि जो मास है बलून का वो कितना है, 10 ग्राम। मैम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हमें ऑप्शन में डाइन में पूछा है, सीजीएस यूनिट में पूछा है, ठीक है। ओके, वेलोसिटी क्या गिवन है बेटा, वेलोसिटी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। और कुछ दिया है क्या, हाँ एक चीज और दिया, क्या दिया है, टाइम दिया है, कितना है 5 सेकेंड। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है फोर्स। मैम एक बात बताओ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वो लगा दे क्या बेटा, कूटे जाओगे तुम, समझो। यहाँ पे न्यूटन ने क्या बोला अपने सेकंड लॉ में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेट चेंज हो रहा है, किसका, किस चीज का रेट मैडम, मोमेंटम का रेट भाई। तो उसने क्या बोला कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एक्चुअल में वो फोर्स के बराबर होता है। और हम उसको इस तरह से ना लिख के हम क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं F बराबर D डिवाइड में dt, और यहाँ लिख देते हैं P। एक कांस्टेंट अगर आएगा भी ना, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा भी, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो लिखो ना लिखो फर्क ही नहीं पड़ता है। चलो कोई नहीं मैडम, बहुत अब बोलते हो। P इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा D बाई डी टी, यहाँ पे आएगा M इंटू वी। अब देख यहाँ पे क्या होने वाला बेटा, अब बच्चे बोलेंगे मैडम एक काम करो, मास को कांस्टेंट मान लो, बाहर ले लो, डीवी बाई डी टी, ये दे देगा, लपड़ खाएगा। तो बेटा देख यहाँ पे ना मास कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हवा बाहर आ रहा होगा, निकल रहा होगा ना, उसका मास चेंज हो रहा है, तो हम मास को कांस्टेंट नहीं मानने वाले हैं। फिर क्या करेंगे मैडम, कोई नहीं, आपने पढ़ा है y इज इक्वल्स टू, अगर u इंटू वी है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो हम पहला फंक्शन दूसरे का डी वाई बी डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डी बाई डी एक्स। मैडम क्या कर दिया बेटा, ये ना बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का करने का तरीका है कि अगर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। सेम चीज यहाँ करने वाले बेटा, चूंकि इसका मास हमने बाहर लिया, तो यहाँ पे आएगा डीवी डिवाइड में dt, और प्लस v बाहर आएगा तो क्या आएगा, dm डिवाइड में dt। मैडम यहाँ पे dm बाई dt जीरो नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है। कितनी बार बोल रही हूँ मैं, मास कांस्टेंट नहीं है तो dm बाई dt जीरो नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे dv बाई dt जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है यूनिफॉर्म रेट से, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जब उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगा, जीरो। तो ये पूरा जीरो बना देगा। मतलब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला कि जो हमारा f होगा, f इज इक्वल्स टू v dm डिवाइड में dt। समझ में आया क्या, हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे बेटा हम, फोर्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू डीएम बाई dt, ठीक है। तो इसको इरेज कर देती हूँ मैं, और हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, कर लो जो करना है। चल बेटा, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा वेलोसिटी डीएम बाई dt। ओके, वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, 4.5। मैम डीएम बाई dt की वैल्यू क्या होगी बेटा, देख मास कितना था, अरे इरेज कर दिया मैंने, 10 ग्राम था, 10 ग्राम था, ठीक है ना बेटा। 10 ग्राम मास गिवन है, टाइम कितना है, 5 सेकेंड। क्लियर है क्या, तो अगर मान लो 10 ग्राम मास 10 ग्राम एयर है, 5 सेकंड में पूरा निकल गया, मतलब 1 सेकंड में कितना निकला होगा मैडम, 2 ग्राम, अगले सेकंड में 2 ग्राम, अगले में 2 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम। अरे क्या कर रहा है मैडम, कुछ नहीं कर रहा भाई, 5 सेकंड में 10 के 10 ग्राम जो हवा है बलून से बाहर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं डीएम बाई dt की जो वैल्यू होगी बेटा, दैट इज 2 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि 10 ग्राम मास था, और टाइम कितना लिया निकलने के लिए, 5 सेकंड लगा। डिवाइड कर ले भाई डायरेक्टली, कितना आएगा, 2 आएगा। तो कोई नहीं, मल्टीप्लाई करो, 45 2 जा 90 होता है, और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। तो f की जो वैल्यू है बेटा हमारी कितनी आ गई, 9। चूंकि बेटा हमने जो वेलोसिटी का यूनिट रखा था वो सेंटीमीटर पर सेकंड था, मास किसमें है, ग्राम में है, तो इसका जो यूनिट आएगा दैट इज अ ग्राम सेंटीमीटर डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लिख देंगे 9, और ये हो जाएगा हमारा डाइन। कुछ बच्चे बहुत मजे लेंगे, मैडम चुड़ैल आ गई। हाँ बेटा, यहाँ पे चुड़ैल ही आई है, तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा,
बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेटा देख, दोबारा बोल रही हूँ, हम जब से क्वेश्चंस लगा रहे हैं इसमें, इस सीरीज में ही सारे क्वेश्चन हमारे F बराबर M पे ही आ रहे थे, MA पे ही आ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना था हमें कि यहाँ पे मास का रेट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट था तो हमने क्या करा था, dv/dt को 0 करा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, ठीक है ना। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।